यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अब यार मैंने सोचा तुझे डबल मुबारकबाद दे दूं, ईद की भी और तेरी शादी की भी। शादी ना बोल मेरे भाई, बर्बादी बोल, बर्बादी। शर्म नहीं आती दिन दिहाड़े जवान बहनों के घर में होते हुए तू इस तरह इसका सर दबा रहा है। पापा, ये कौन सा तरीका अंदर आने का? बालम के साथ भाग भी गई तो जाओगी कहाँ? ना उसके पास घर है ना नौकरी। अरे तुम लोग अरे अरे तो दबा दिया हम लोग बर्बाद हो रहे, हम तबाह हो रहे हैं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। सारा दिन काम करती रहती हो, कुछ ना कुछ करती रहती हो। नन्ही सी जान है तुम्हारी, थक जाती होगी। इस तरह तुम्हें आराम मिलेगा। घर में लोग भी ज़्यादा हो गए ना, तो काम काफ़ी बढ़ गया है। आजकल हमारे घर मेहमान भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए, और आज बालम का दोस्त भी आ गया था। हमारा घर अब घर कम, चिड़ियाघर ज़्यादा लगता है। मेहमान तो बाइस रहमत होते हैं। होते तो हैं, लेकिन ज़्यादा मेहमान बाहिस ज़हमत भी बन जाते हैं। वाह 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 मेरे निखट्टू भाई, नालायक ही रहना तू सारी जिंदगी। कभी जिंदगी भर तूने अपनी माँ और बहनों की ऐसी खिदमत की जैसे अपनी इस महारानी की कर रहा है। शर्म नहीं आती दिन दिहाड़े जवान बहनों के घर में होते हुए तू इस तरह इसका सर दबा रहा है। पापा, ये कौन सा तरीका अंदर आने का? दस्तक दे के आया करें। वाह अलीजा, क्या कहने आपके। ठीक है, आज के बाद मैं कासिद को इजाजतनामा देकर भिजवाया करूंगी कि महाराजा इंदर से इजाजतनामे पर दस्तखत करवा के ले आए और मुझे उनसे मिलने का शर्फ अल्लाह मियाँ तू बख्श दे। पापा देखो, फूल की तबीयत खराब है, अब जाओ यहाँ से। मेरा कोई मूड नहीं झगड़ा करने का। तू इस चुड़ैल का गला ही क्यों नहीं दबा देता? एक लपड़ लगाऊंगी ना तेरे मुंह पे, और जब तेरा मुंह टूटेगा तो सारी ये हीरोगिरी ना तेरी एकदम से ठिकाने पे आ जाएगी। अपनी इस महारानी को बोल कि किचन में आके मेरी मदद करवाए। मैं किसी की नौकरानी नहीं लगी हुई कि सारा दिन 24 घंटे में हर किसी के लिए रोटियां पकाती रहूं, सालन भूनती रहूं। पागल नहीं हूं मैं। और अगर तुझसे नहीं भिजवाया जाता ना इसको, तो खुद आ जा और मुंह काला करा ले किचन में मेरे साथ। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। अरे अरे रात को खाना देने का इरादा है या नहीं? सारा दिन तो ताए पापे था पेट भी मेरा पापे जैसा हो गया। हाँ हाँ पप्पो, मटन कढ़ाई, चिकन रोस्ट और कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार है, आओ खाओ। अरे ताए जल्दी से निकाल दे, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी दे दे। पप्पो, ये कोई रशीद बावर्ची का किचन नहीं है कि हर चीज तुम्हें यहाँ तैयार तुम्हारे मुंह के आगे मिलेगी। कुछ तो शर्म किया करो, कभी राशन ही डलवा दिया करो। हर चीज खत्म हुई है घर में। क्यों डलवाऊं लाता? ये मेरे भाई का दर है, जितना दिल चाहेगा खाना खाऊंगी, जब तक दिल चाहेगा रहूंगी, तो ही मुझे निकाल नहीं सकता। तान तारा नाम है मेरा नाम, तान तारा। बदलती से ऊपर पहुंचा देती हूँ। हाँ, ये जो तान है ना, तान इसे थाक कर ले और मेरी बात जोर से सुन ले। 7 बजे तक अगर खाना नहीं बना, मैं तेरा वो अदर करूंगी, तू जा। फुप्पो, हमारे अब्बा जान ना, यानी तुम्हारे अजीज भाई साहब इस घर में सारी जिंदगी का राशन नहीं डलवा के गए, कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपना सर पकाऊं उसके अंदर? बहुत जोर से लगी है भूख। या अल्लाह, यक ना शुद्ध, दो शुद्ध। पहले एक की कमी थी नहीं कि दूसरी भी आ गई। अभी कुछ तैयार नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं दे दूंगी खाना तुम लोगों को।
बोल रही हूँ, सुन लो। जब खाना तैयार हो जाए तो बुला लेना। तुम आने की जहमत मत करना, मैं कमरे तक ही सब कुछ भिजवा दूं, ठीक है? अब खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो तुम दोनों। ये भी ठीक है। तौबा, ये वैसे घर में इतनी टेंशन मची हुई और तुम लोग भूख से मरे जा रहे हो, वैसे ही मर जाओ। अरे क्यों मरी जा रही है तू? ले पैसे ले, मरी जा रही है पैसों से लिए। चल ये 50 रुपए और मूर्ति ले आना। और मेरे लिए ना मोदी रान वाली मूर्ति लाना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो, समझे? इसके अलावा और तो मिठा लूंगी मैं। फूफो, फार्मी मरी हुई मोटी ताजी मुर्गी इतने में आ जाएगी, ले आऊं? अल्लाह के वास्ते फुप्पो, 50 रुपए थमा के तुम चाह रही हो कि 500 रुपए का काम मैं अपने जिम्मे लगा लूं? कहां से ढूंढूंगी मैं इतनी मोटी ताजी मुर्गी? बड़ी दो सी भूत लगती है, मान तो पेट पे ना अजीब अजीब आवाजें आ रही है। अच्छा, अल्लाह के वास्ते अभी मेरा खून मत पियो, मेरी जान छोड़ दो, मैं करती हूँ कोई ना कोई इंतजाम। जल्दी से बना लेना, भूत लगी मेरा पेट। मियां रोजे पता नहीं कैसे रखे थे, छुप छुप के पानी पीती होगी फुप्पो। अम्मा, फर्श घिस जाएगा इस तरह टहलती रही तो। अरे इसमें बेचारे फर्श का क्या कसूर है? मेरा ना इस वक्त दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पागल की बत्ती। अम्मा, मामूजान पागल थे क्या? तुझे जितने चाहिए तो पागल थे। लो, अभी तो तुमने कहा कि वो पागल की बच्ची है। ये लोग समझते हैं ऐसे उल्टे सीधे हद तंदे तन्ने थे, ये दर बता लेंगे। मेरा नाम तान तारा है, तान तारा। अब तो मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी सफीना से, बस मैंने फैसला कर लिया ये। अम्मा तो फिर करवा दो ना मेरी शादी हसीना से। तू तरदा तल्लू तवाल। अब तो मैं तुझे तल्लू भी नहीं बोल सकती। पता नहीं कहां से इन जितने लदवाया है दोरा होने था। एक दफा इन तो थारे पत्ते फेंकने दो, मैं एक ही दफा ना ये तक हो तर दूंगी। अम्मा, तुम्हें ताश खेलने आते हैं? हो जाएगी बाजी है? बात बंद कर तू अपनी। अम्मा, कहीं तो मान जाओ ना यार। ये लोग क्या समझते, मुझे ऐसे हरा देंगे? तभी नहीं, हारने वाली तो नहीं मैं कभी भी। मेरी जवान, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता अम्मा। पता है तुम पाकिस्तानी अंडरटेकर हो? तू तरदा। अच्छा मुझे जरा ये बता कि तू दोरा होने था इंदी तन ताते लदवाया, मुझे भी लदवा ले। शायद मैं दोरी हो जाऊं तो तेरा अब्बा मुझे पतंग तल ले। एक शर्त पर बताऊंगा। क्या? अरे हसीना, सही तरह सर पे ओढ़ के दिखाना। भाई क्या है अम्मा, कभी तो तराने भी दिया करो हमें। हाँ ये लो, पहन लिया सही से, ये लो देख लो। माशाल्लाह, देख कितनी प्यारी लग रही है। बस अब इतनी अदाकारी ना कर, हैं? अम्मा बड़ा अच्छा गोटा लगाया तुमने, है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे गुड्डू कहाँ रह गया? चुड़िया ने भेजा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बहनें बड़ी प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आमीन सुम आमीन। आमीन। अरे तुम लोग अरे तो दबा दिया हम लोग बर्बाद हो रहे, हम तबाह हो रहे हैं। अरे क्या हो गया जानतारा? क्यों मेरा दिल हौला रही है? बता क्या हुआ? अरे वो दोनों तमीने बालों में तरीना दर्द होते बहुत है। संभाल। अबे तकिया भी नहीं है पप्पू। अरे खानी, मैं पानी लेके आता हूँ। क्या कह रही है?
फूल, फूल, कब से चिल्ला रहा हूं, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही? क्या हो गया? खैरियत तो है? कुछ समझ नहीं आ रही, करीना कहाँ चली गई है? वो तो दर्जी के पास जाने का कह रही थी। मुझे लगता है वो और बालम घर छोड़कर भाग गए हैं। क्या शादी है बालम की हसीना आपा से आज? आपको गलत फहमी हुई होगी, करीना कहीं आसपास ही होगी। मैं सब जगह देख चुका हूँ। क्या होगा अब? आपा का रिश्ता बाकी रखेंगी वो क्या? पता नहीं क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। कहीं आपा की बारात का मसला ना बन जाए। अल्लाह खैर करने वाला है। आप फिर भी कोशिश करें दोनों से किसी तरह राब्ता हो जाए। फिलहाल तुम ये बात किसी से मत करना। आप बेफिक्र हैं, इस घर की इज्जत अब मेरी इज्जत है। ओके, मैं जा रहा हूँ। ममानी जान, ममानी जान। अब पता चला? नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं हुआ। जी बेटा, आ गई करीना? बालम का पता चला? नहीं ममानी जान, दोनों का कुछ नहीं पता चला। हर जगह ढूंढ लिया, स्टेशन पे, बस के अड्डों पे, जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता था हर जगह ढूंढ लिया, दोनों का कुछ भी नहीं पता है। गुड्डू भी बेचारा कब से निकला हुआ है ढूंढने के लिए। मुंह ताले करके चले थे दोनों। अरे अरे वो दोनों किसी मुसीबत में ना फंस गए हो? अल्लाह ही खैर करे। अब मुझे हमेशा से डर लगता था ये एन टाइम पे ना धोखा देगा। भूरा बिल्ला जैसा धोखा दे दिया ना। अरे अम्मा, क्या पता कोई और ही मसला हो। तो हमारे लिए तो मतलब कर दिया ना। आलम, तो दोबारा जाओ ना, ढूंढ के ला। ये हमारी इज्जत का सवाल है, वरना हम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। जा, जा। अगर बालम ने ऐसी हरकत की हुई थी ना तो मैं उसे तभी माफ नहीं करूंगी। अपनी जायदाद में एक पैसा नहीं दूंगी उसको। अरे अम्मा, इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो। बस दुआ करो कि अगर दोनों साथ हैं तो खैरियत से हों। बेटा, तू गुड्डू को भी फोन लगा, उससे पूछ के उसे कुछ पता चला के नहीं। इस तरह तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रात को करीना कुछ अजीब सी बातें कर रही थी कि माँ, प्यार ज्यादा जरूरी होता है या पैसा, या कुछ और कह रही थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, पता नहीं। हमारी जान, आप परेशान मत हो। अच्छा, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, बाहर आकर कुछ पता चला तो मैं आपको फोन पे बताता हूँ। परेशान मत हो प्लीज। जल्दी आना। या अल्लाह, या अल्लाह। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों इतनी घटिया हरकत भी कर सकते हैं? हाँ यार गुड्डू, पर मसला ये कि अभी हम इन दोनों को ढूंढेंगे कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा मेरी। मेरे तो दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। क्या मुझे दिखाएंगे दुनिया वालों को यार? तो मुझ पकड़ घूमना पड़ेगा। अरे यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लूं, हमारा मुंह काला करके चले गए हैं वो लोग। यार गुड्डू देख, हो सकता है वो लोग किसी मुसीबत में फंस गए हों। मेरी तरफ से तो अल्लाह करके मर जाए दोनों। अरे यार ऐसे तो मत बोल, तूने भी तो प्यार किया था। मैंने शादी की थी और उसे घर लेके आया था, भाग नहीं गया था इनकी तरह।
अब क्या करना है? क्या करना है? ढूंढती है बाइक पर यार। चल ठीक है, तो ऐसा कर बाहर जाके बाइक स्टार्ट कर, मैं अम्मा और मोहन जान को बता के आता हूँ। सुन, जल्दी आना। आता हूँ, जा। और एक बात याद रखना, हसीना बालम की हो या ना हो, बट तेरी जिंदगी भर नहीं होगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। कितने सुकून से बैठे हुए। अरे इज्जत तो मेरी खराब हुई है ना। कैसी बातें कर रही है पप्पू आप? इज्जत हमारी ज्यादा खराब हुई। हम लड़की वाले हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। बतेगा भी नहीं और ना मैं बतने दूंगी। तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। वो देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सफीना को सादगी से रुखसत कर देंगे। मैं ठक्कल पे से पागल लग रही हूँ तो उस मोटी भैंस तो ले जाते पालू। वाह वाह वाह, क्या बात की तुमने। क्या कह रही हो चांद तारा? मेरे सामने मेरी मासूम बच्ची को मोटी भैंस कहे जा रही हो। हाँ तो ये ना बोलूं तो और क्या बोलूं? बस सफीना और आलम का रिश्ता खत्म। ऐसा जुल्म न कर चांद तारा, सफीना तो जीते जी मर जाएगी। मैं क्या करूं? मैंने क्या वेल पर तरस हो रहा था। मत कर ऐसी बातें, मत बोल ऐसी कुफर की बातें। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, आजिज़ी पसंद है। ऐसा मत कर पप्पू, प्लीज। चल भाई चल, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मान जाता बता। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी बेटी सफीना को? कितने अरमानों से वो बायों बैठी, लड़के की माँ नहीं, लड़के की माँ बन के सोच चांद तारा। बस मैंने तय दिया तो तय दिया। शादी नहीं होती तो नहीं होती। छोड़ दो अम्मा। पप्पू के दिल में जरा भी रहम नहीं कि हम लोग तकलीफ में हैं। तुम लोग तकलीफ में हो ना, तो मैं भी तकलीफ में हूँ। मैं भी परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे का रिश्ता अच्छे से अच्छे इंतजार दूंगी। खुदा का वास्ता है, चले जाओ यहाँ से। वैसे क्या कम टेंशन है घर में जो तुम और परेशान करने आ गए हो? परेशान करने तो नहीं आया मैं, कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो। 2 सेकंड है तुम्हारे पास, जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से। अब ऐसे करो, अरे 2 सेकंड में तो मैं मुड़ के वापस जा सकता हूँ बस। बोलो क्या कहना है और जान छोड़ो मेरी। अम्मा ने कहा सफीना को छोड़ दो, तुम कहती हो मुझे छोड़ो। अब तो दिल चाहता है कि सांस लेने छोड़ दो। हाँ तो छोड़ दो, मर जाओ। वैसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी को। तुम्हारी माँ ने क्या कम घटिया हरकत की है? जी तो चाहता है कि तुम माँ बेटे को उठा के ना घर से बाहर फेंक दूं। और वो करीना, अल्लाह करीना का तुम्हारी माँ का बेड़ा गर्क करे। अरे क्या चला जाता पुप्पो का अगर तुम्हारी शादी कर देती आपस से तो? देखो हसीना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उन्हें वो मुकाम कभी भी नहीं दे सकता था जो कि एक बीवी को दिया जाता है। मैं आपा को हमेशा अपनी बड़ी बहनों की तरह समझता हूँ। रिपीट टेलीकास्ट सुन चुके हैं ये सारी कहानियां तुम्हारी। अब मजीद सुनने की जो ना हिम्मत नहीं है। अब जान छोड़ दो मेरी, समझे? और एक बात याद रखना, हसीना बालम की हो या ना हो, बट तेरी जिंदगी भर नहीं होगी। लेकिन आलम हसीना का जिंदगी भर रहेगा।
गजब खुदा का, एहसास ही नहीं है रिश्तेदारी का। आंटी आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मैं बात करती हूँ चांद तारा से। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुसीबत। या अल्लाह, पता नहीं अभी और क्या कुछ लिखा है मेरे नसीब में। अम्मा, नसीब तुम्हारा नहीं, हमारा खराब है। तमाशा बनकर रह गई है जिंदगी। इससे अच्छा तो यही होता कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी उसी दिन मेरा गला दबा के मार दिया होता मुझे। ये तो कैसी बातें कर रही है सवीना? मैं ठीक ही कह रही हूँ अम्मा, रोज रोज मरने से तो बेहतर होता एक ही दफा मेरी जान छूट जाती। ऐसी बात मत करो, मुझे दुख होता है। कहते हैं कि जिसके हाथ में मेहंदी का रंग अच्छा है उसकी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजरती। लेकिन उन हाथों का क्या जिनके नसीब में ही मेहंदी लगना ना हो? वो तो ये हसरत अपने दिल में लिए इस दुनिया से कूच कर जाए। तोबा तोबा तोबा, बहुत अफसोस हुआ मेरे को। ऐसा है ना, लोगों को नको तो भी करना था। क्या वक्त आ गए, कतई लोगों का खून भी सफेद हुआ घुमा फिरा को। आओ या अल्लाह, तो उन लोगों को हिदायत दे जो दूसरों के लिए दुखों और मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। उससे कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना अम्मा। अपनी सफीना को माफ कर देना। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये क्या कर रही हो आपा? पागल हो गई हो क्या? सीधा मुझे छोड़ दे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चलो अंदर। छोड़ दे सीना मुझे। पागलों वाली हरकतें नहीं करो आपा। दिमाग खराब हुआ। क्या अम्मा चोरी से अपनी नगें काट रही थी आपा, खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। क्या कह रही है सीमा? क्या करने जा रही थी तू? पागल हो गई है? इंसान अगर परेशान हो तो क्या वो अपनी जिंदगी खत्म कर डाले? अम्मा, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिल्लत की जिंदगी, मुझे मर जाने दो। इसका मतलब है कि 12 साल पहले जब तुम्हारा बाप
मुझे इस जालिम दुनिया के रहमो करम पे छोड़ के चला गया तो मुझे भी अपनी औलाद को भूल के खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। तेरी बात और थी अम्मा, तेरे पास हम सारे थे ना। मगर आपा ये भी तो देखो ना कि सिर्फ तुम्हारी शादी ही तो नहीं रुकी ना, मेरी शादी भी तो रुकी है। हमारी बहन ने जो हमारे साथ किया उसका दुख मुझे भी है, अम्मा को भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब खुदकुशियां करके बैठ जाएं। बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने आपा आज। सीना, मैं जानती हूँ कि सारे तंग हैं मुझसे, इसीलिए तो अपनी जान दे रही हूँ मैं। अरे नहीं मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा नहीं सोचती मेरी बच्ची, ऐसा नहीं सोचती। तेरे दुख का एहसास है मुझे। तू वादा कर, तू वादा कर, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। वादा कर मेरी बच्ची, अम्मा मर जाऊंगी तो इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। ये सब तरीना की वजह से हुआ है। न वो भागती न ये मसला पैदा होता। चांद तारा, तुम घुमा फिरा के सारे का सारा मलबा मेरे खानदान पे डाल देती। अरे कुछ खुदा का खौफ करो। कितना बुरा हाल हुआ मेरी सफीना का, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मकान चाहिए था ना तुझे, तो मैं दे देती मकान तुझे। हमारी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया। मेरी भी तो इज्जत है। बस हरम दो नहीं करे खस्से को। अरे मट्टी डालो उसमें कतई आओ। पता नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि पालम करीना को लेके नहीं भागा, करीना खुद ही कहीं भागी है। जितना सुकून करीना के चेहरे पे मैंने देखा है ना इन दिनों, पहले कभी नहीं देखा अम्मा। यकीनन उसने कुछ सोचा हुआ होगा। और बालम तो इतना परेशान था, मुझे लगता है बालम को शक हो गया होगा कि वो भाग गई है। वो उसी को ढूंढने गया होगा। देखना आ जाएगा। इस वास्ते तुम्हें बोल रहा हूँ, घर का मसला है, इसको यहाँ झाल करो बोल रहा हूँ। हाँ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, तमाशा बन गए हम लोग तो। एक तो करीना कमीनी भाग गई, ऊपर से इन्होंने हमारी आपा की शादी रोक दी। किसी दिन बदला जरूर लूंगी तुमसे फूफा मैं। तुम्हारा हसीना, बढ़िया है। किस किस का मुंह बंद करोगी तुम है? बालम भी तो गायब है ना, क्या सारा कसूर मेरी करीना का ही है? मैंने सही फैसला दिया था ना। बस इससे पहले कि कोई और तमाशे हो और सारी दुनिया देखे, चांद तारा तुम और अलीमुद्दीन भाई खुदा के वास्ते ये घर छोड़ के चले जाओ और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा मैं इधर से जाने वाली नहीं। देखती हूँ ना कौन निकालेगा मुझे। मुझे लगता है कि बालम आ जाएगा। देखना अम्मा, बालम जरूर आएगा। तुझे अब भी बालम पे यकीन है? मैं नहीं मानती कि वो बेकसूर है। मेरा बेटा बेततूर है। सारा ततूर तरीना का है। उसी ने अपने चक्कर में बताया था उसको। तुम्हारा बेटा इतना मासूम था कि वो मेरी बेटी करीना के चक्करों में आ गया। मत करो चांद तारा, इतना बदनाम मत करो। मेरा तो सब तो तला दिया, तो नहीं बेटा मेरे पास। या अल्लाह मैं बर्बाद हो गई था ना। कितने बढ़िया तरूदी में बताओ। अल्लाह मियां बालम ने सब ना किया हो, बालम जल्दी वापस आ जाए बस। या अल्लाह, हमारे लोग अब रहम कर, इस मसले को यहाँ हल कर दे मौला। अल्लाह मैंने तो सुबह से तुझ भी नहीं खाया। इतनी भूख लगी मुझे, भूखी हूँ मैं। शर्म करो पुप्पा, शर्म करो। हमें खा लो तुम। तू बता तू दाया उधर ही मेरे हाथ से बता दे रही हूँ मैं। बता जो मेरे साथ बदतमीजी की तो। जरूर मेरी नहीं सफीना की वजह से मैं बहुत गुस्से में हूँ जो तुमने उसके साथ किया है। मैं भी हूँ जुत्ते में। तू तक तो बैठे थे। हाथ लगा के दिखाओ जरा मुझे। ये ले लाले हाथ के। अम्मा समझाओ पप्पा को, वरना मेरे भी हाथ चल जाएंगे। पहले ही मैं अपनी बहन की वजह से बड़ा गुस्से में हूँ जो तुमने सफीना के साथ किया है ना। ये चांद क्या तो भी कर ले रही है? क्या मेरे को बोल रही? जा अपनी बीवी से बात, मनु तुम्हारी से बात। बहुत जुबान है तेरी, झटपट चलती। तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। लालची बुढ़िया।
अम्मा, क्या तुम ऐसे बैठे बैठे परेशान ही होती रहोगी? मैं तो कहती हूँ उस बालम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। उसने करीना को अगवा किया है। बदनामी तो फिर भी हमारी होगी ना। वो तो लड़का है, छूट जाएगा। ओ, ठीक तो बोल रही नैनतारा, बिला वजह की बदनामी होगी, इनके रिश्ते का ही मसला पैदा होगा। हाओ, पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत आनी पड़ी, ये कोर्ट कचहरी के लिए कहाँ से लाऊंगी मैं पैसे? तो क्या बस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हम लोग? और हम जैसे गरीब लोग कर भी क्या सकते? अम्मा, अगर एफआईआर कटाएंगे तो कम से कम पुलिस कोई ना कोई सुराग तो लगा ही लेगी ना कि वो बालम का बच्चा है कहाँ। आओ, इतना पैसा तो भी कहाँ से लाएंगे? सोच समझ के काम करते। आओ, आगे आपकी मर्जी, मैं बोल दिया, घुमा फिरा के। आओ, ठीक कह रहे हैं अलीमुद्दीन भाई, कोई और नई मुसीबत ही ना बन जाए कहीं। बस अल्लाह के आसरे पे छोड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मा, बेशक अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला की जात नहीं, अकल तो दी है ना कि उसको इस्तेमाल करे। बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और परेशान होते रहो। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। वो बालम, तू कहाँ चला गया था? और करीना कहाँ है? मुझे क्या पता? तू सच कह रहा है? अम्मा, अम्मा, बालम आ गया। बालम, कहाँ था तू? करीना कहाँ है? अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। कहाँ गए थे तुम? और मेरी बेटी करीना कहाँ है? देख बालम, सच सच बता दे, कहाँ है करीना? करीना, करीना घर में होगी। झूठे, मक्कार, सही तरह से बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तूने हमारी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की। बता, 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 वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया? नहीं करा तुम्हें, क्या हो गया? मेरा बच्चा पीटू तुमने, छोड़ दो इसको। देख मानी जान, मुझे नहीं पता कि करीना कहाँ है, वो मेरे साथ तो नहीं थी। तो फिर कहाँ थे सारा दिन? बताओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कम से कम मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारी जान, आप जो चाहे कसम ले लें, लेकिन सच यही है कि मैं नहीं जानता करीना कहाँ है। बेटा, अगर तू जानता है तो सच बता दे इन लोग तो तुम तर इस मनुष्य मामले तो। अम्मा, अम्मा, तुम तो मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं पता। अम्मा, पूछो इससे, कहाँ है मेरी बहन? सच बता, कहाँ लेकर गया करीना?
तुझमें जरा सी भी इंसानियत बाकी नहीं। हम सबको अपनी मोहब्बत की भेंट चढ़ाया तुमने, शर्म नहीं? हाँ देख बालम, मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुझे पता है कि करीना कहाँ है तो बता दे इन सबको। यार मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। वहीं जाए, अगर वो मेरे साथ होती तो मैं वापस क्यों आता, पता है मुझे। इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम उसे छुपाकर खुद हमारे सामने अच्छा बनना चाहती हो। अरे तब मेरा बेटा तय रहा है, तुम नहीं मालूम, तुम नहीं मालूम। तुम मेरे मासूम बच्चे दानदार है। अच्छी तरह जानते हो तुझे भी और तेरे बेटे को भी फूफो, कितना मासूम है ये। चल बेटा चल, अंदर चल तू। चल बालम, चल अंदर चल। रुक बालम, अम्मा संभाल खुद को। अम्मा, अम्मा। बालम कहाँ है करीना? बोल। मैं बता तो चुका हूँ यार, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम ये क्या कर रहे हो बालम, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? गुड्डू, बालम को कुछ भी नहीं पता, वो कह रहे हैं छोड़ तू, वो बोलते रहे उसे नहीं पता। शराफत से बता दे कहाँ है मेरी बहन? चल चल अपना काम कर, बड़ा बदमाश बन रहा है। हट। फिर पूछो इससे कहाँ है करीना? और क्यों बता रहा है? क्योंकि इसने हमारी इज्जत अपने पांव तले रौंद दी है। देख गुड्डू मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी करीना, उसे कुछ नहीं पता। तुम लोग इससे पूछ लेना और मुझे बता देना जल्दी। चल अपना काम सब जाते। आया जल्दी। मेरा बेटा मत परेशान मत हो, बैठ जाओ। तो रंग जिंदगानी के मगर एक रंग ऐसा है, गरीबी की स्याही में जो काली रात जैसा है, ये हसरत और मजबूरी क्यों हमको, तो यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मुझे मेरी बेटी ला कर दो। अरे आप चाहें तो कसम ले ले उमानी जान। क्या? अगर जल्द करीना वापस ना आई तो मैं बालम पर अगवा का केस करूंगा। नहीं, इस तरह बात और बिगड़ेगी। अगर बालम ने करीना को अगवा नहीं किया तो वो कल कहाँ था सारा दिन? और करो ना घर इसके नाम पे। तेरे बाप से बेटे नहीं है, तुम तक तो बेटी रहा। अतनी सही थी। बस मैं फैसला कर चुकी हूं, तुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये घर छोड़ना है और ये मेरा आखिरी फैसला है।